हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर जो 5 हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपको। ओके, उसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन की। तब तक के लिए आप जो है इस वीडियो को देखें और इसमें अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताते जाएंगे आप। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि एक्चुअल में जब भी आप एपी की बात करते हैं या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की आप बात करते हैं तो आपने पैटर्न्स तो देखे होंगे बेटा डेली लाइफ में। आपने छोटी क्लासेस में जब पढ़ते थे तो आप कुछ पैटर्न्स को फॉलो करते ना बेटा, पैटर्न्स को फॉलो। ठीक है, तो वैसे ही बेटा होता है क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का एक पार्टिकुलर ऑर्डर में, जिनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो आपका फिक्स्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पैटर्न्स लेके चलता हूँ नंबर्स का, सपोज कीजिए मैं इवन नंबर का पैटर्न लेके चलता हूँ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, अगर मैं ऐसे डॉट दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये बन जाता है आपका इनफाइनाइट एपी बन जाता है, आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाता है वैसे आपका। ठीक है, अगर मैं डॉट डॉट नहीं लगा तो फाइनाइट आपका हो जाएगा। सपोज कीजिए अगर मैं इसको ऐसे ले लेता 5 आपका 6, 8, 9 ऐसे ले लेता तो ये फाइनाइट आपका होता, फाइनाइट नंबर होते हैं बेटा आपके। अब ये एपी है या नहीं है वो तो बात की बात है ना। अब देखो ये बात तो आपको समझ में आ गई बेटा। ठीक है, अब क्या होता है कि एक्चुअल में जो डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन ये बोलता है कि एपी बेसिकली सीक्वेंस होता है नंबर्स का। ठीक है जी, है ना, जिनके बीच में क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है आपका सेम होता है। ओके ठीक है, अब ये जो बेटा यहाँ पर एक्चुअल में ये चीज़ दे रखी है ना, ये सारी की सारी क्या होता है आपके टर्म्स होते हैं। इनको कहते हैं हम टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। और एक जो फॉर्मूला आपने ध्यान रखना बेटा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है जो फिक्स डिफरेंस आपका आ रहा है। कॉमन डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है किसी भी एपी में, अगर वो एपी की फॉर्म में है तो फॉर्मूला होता है बेटा ए के प्लस 1 माइनस ए के। ये जनरल फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का, और कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा डी से जोड़ करते हैं। ओके क्लियर कि नहीं। अगर सपोज कीजिए बेटा मैं एक मान के चलता हूँ, एपी में मान के चलता हूँ, एक एपी को लेट करता हूँ मैं, फर्स्ट टर्म को बेटा ए मान लेता हूँ, सेकंड टर्म को मैं ए2 मान लेता हूँ, थर्ड टर्म को मैं ए3 मान लेता हूँ एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ बेटा, ए2 मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकता हूँ, या फिर बेटा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर सकता हूँ, या फिर बेटा फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस आपका सेम आता है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी आपका नहीं होगा। क्लियर, क्लियर बात समझ में बेटा कि नहीं। ठीक है, तो डी आपका क्या होता है, डी आपका जो है कॉमन डिफरेंस जो आपका है बेटा, कॉमन डिफरेंस आपका क्या कहते हैं, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और आपका फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। क्लियर, और आपका डेसिमल्स में भी हो सकते हैं कॉमन डिफरेंस। अब देखो बेटा फर्स्ट वाले जो पार्ट में है, देखते हैं चेक करते हैं क्या ये आपका एपी है कि नहीं है। देखो अगर हम देखें बेटा ध्यान से, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी बेटा 2 है, सेकंड टर्म कितनी बेटा आपके यहाँ पर क्या 4 है। ठीक है, और थर्ड टर्म कितनी बेटा यहाँ पर आपकी कितनी 6 है, और फोर्थ टर्म जो हमें दे रही है कितनी दे रही है बेटा आपको 8 दे रही है। ठीक है, अब अगर हम डी निकालते हैं यहाँ पर तो बेटा आपको पता है डी निकालने का फॉर्मूला, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर सकते, सेकंड टर्म आपकी 4 है -2 तो आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा थर्ड टर्म में से माइनस करें सेकंड टर्म को तो तब भी आपका 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में से माइनस करें आपकी थर्ड टर्म को तो तब भी आपका 2 आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आपका सेम आ रहा है तो डेट मीन्स इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। ओके, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो एपी की फॉर्म में नहीं होगा। जैसे ये आपका है 5 - 6 विद 6 - 5 आपको 1 आ रहा है, यहाँ पर आपका 2 आ रहा है, यहाँ पर आपको बेटा 1 आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं है ना, तो उसको कहेंगे बेटा ये आपका एपी की फॉर्म में नहीं, इट इज नॉट एन एपी आपका होगा। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो बेसिक एपी क्या होता है आपका सीक्वेंस होता है किसका, हाँ नंबर्स का। ठीक है, यह पैटर्न्स होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका फिक्स होता है, क्या होता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है बच्चा पार्टी, इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला ध्यान में रखना है। क्लियर कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। जैसे कि बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस निकालने का जो जनरल फॉर्मूला बन जाता है आपको ये बन जाता है ए के प्लस 1 माइनस में ए के, यानी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं।
ठीक है जी, अच्छी बात है। अगर बेटा फर्स्ट टर्म आपकी ए है और सेकंड टर्म आपको निकालनी है और थर्ड टर्म भी निकालनी है आपको, एंड सो ऑन। ओके, और सपोज ये लास्ट टर्म को हम ए एन मान लेते हैं, एन एच टर्म मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब एक बात का ध्यान रखिए बेटा, देखो फर्स्ट टर्म आपको पता है बेटा, ए इज द फर्स्ट टर्म, ए को अगर हम फर्स्ट टर्म मान के चलते हैं और डी को मान लेते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो क्या बेटा आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं निकाल सकते, आप यहां से निकाल सकते हो ना। देखो अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे आप, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो बेटा क्या करेंगे आप, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सेकंड टर्म क्या थी, ए प्लस डी थी आपकी, तो यानी कि क्या बन जाएगा पैटर्न बेटा, ये बन जाएगा ए प्लस टू डी बन जाएगा, क्लियर कि नहीं। तो ऐसे ही बेटा अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो फोर्थ टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, ए थ्री प्लस में कॉमन डिफरेंस करना पड़ेगा। तो डेट मीन्स उसको आप लिख सकते हो ए प्लस में 3d लिख सकते हैं। ऐसी बेटा आपको कोई भी टर्म निकालने से फिफ्थ टर्म निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं जस्ट लाइक दिस, ए प्लस 4d, क्लियर कि नहीं। अगर बेटा यहां पर ध्यान से देखा जाए तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं बेटा, फर्स्ट टर्म में डी नहीं था आपका, सेकंड टर्म में एक डी था, थर्ड टर्म में आपके 2d हैं, फोर्थ टर्म में आपके 3d हैं, फिफ्थ टर्म में आपके कितने हैं, आपके 4d है। तो इसका मतलब अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, एन टर्म निकालनी है, तो क्या मैं उसको ऐसे लिखता हूँ बेटा, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बेटा बताओ, लिख सकते हैं ना यहाँ से कि नहीं लिख सकते, बताइए, लिख सकते हैं ना। तो ये आपका एक बच्चे क्या हो गया, जनरल फॉर्म बन गया एन टर्म निकालने को, किसी भी टर्म को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको जो है गिवन सीक्वेंस जो है पैटर्न आपको जो दे रखा है वो एपी की फॉर्म में अगर ऑलरेडी मेंशन है तो, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आपको कंक्लूजन ये मिलता है कि जो जनरल फॉर्म है हमारी एन टर्म की, देखो एन बेसिकली बेटा बताते क्या, एन क्या बताता है, एन बताता है लोकेशन कि कहाँ पर है वो नंबर, कि वो नंबर कहाँ पर है, कहाँ है वो नंबर, कौन से टर्म की हम बात कर रहे हैं, पांचवें टर्म की बात कर रहे हैं, छठे टर्म की बात कर रहे हैं, सातवें टर्म की बात कर रहे हैं। और ए एन जो है ना बेटा, ए एन बताता है बेसिकली उस टर्म के बारे में, कौन है वहां पर, ठीक है, कौन बैठा है वहां पर। अगर सपोज कीजिए बेटा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगर बेटा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास क्या एक एपी है, ध्यान समझना बात हो बेटा, एपी है, मैंने कहा ये इस तरीके से 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इस एपी की आपको निकालनी है 20th टर्म निकालनी, कौन सी टर्म निकालनी है, A20 निकालना है, तो आपको बेटा पता है अगर कोई भी टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने यहाँ पे आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d था, ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी टर्म को निकालने का। तो पहले तो बेटा हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए ना, तो देखा जाए तो बेटा यहाँ पर a कितना है, a आपका 5 है, और ऑलरेडी एपी की फॉर्म में तो हम d निकाल सकते हैं इजीली यहाँ से, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकंड टर्म कितनी बेटा 10, फर्स्ट टर्म कितनी 5, तो d कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे बेटा 20th टर्म निकालेंगे, A20 इज जस्ट गिवन बाय a प्लस 19d, तो a कितना है बेटा आपका 5 है, और 19 लिखा आपने, d कितना बेटा आपका 5 है, तो ये बन जाएगा आपका 5, 19 को बेटा जब 5 से मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका 95 आएगा। तो डेट मीन्स 20th टर्म इज 100। आई बात समझ में कि नहीं आई, मतलब 20वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है, 100 बैठा हुआ है, कौन सी लोकेशन उसकी बेटा 20th लोकेशन है। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये है बेटा आपका एनएच टर्म निकालने का फॉर्मूला, यानी कि किसी भी टर्म को आप जो इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। समटाइम्स क्या होता है बेटा, आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी देते हैं, ये क्लियर है बेटा, ठीक है। देखो समटाइम्स क्या होता है आपका कि आपको जो है इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जाता है बेटा। देखो आपको एपी दे देते हैं, बोलेंगे सपोज कीजिए बेटा ये आपके एपी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। बोलेंगे कि बेटा पता करो क्या इज 302 इज a term of given IP और नॉट। आपको बेटा चेक करना है कि जो 302 है क्या इस AP के अंदर आएगा,
क्योंकि आपकी इन्फिनाइट एपी है ना बेटा। देखो जिसमें आपके बेटा डॉट डॉट रूल आते हैं वो इन्फिनाइट एपी हो जाती है, जिसमें डॉट डॉट नहीं होते वो आपके फाइनाइट एपी होते हैं, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ जिसमें टर्म्स होती हैं, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपकी हैं। ओके, तो इस केस में बेटा आपने वही कॉन्सेप्ट लगाना होता है, कौन सा वाला जो अभी मैंने आपको बताया। देखो एक्चुअल में यहाँ पर बेटा ये जो टर्म दे रखी 302 हमें चेक करना है कि वो इसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। और एक बात बेटा सुनो, अभी हमने बात की थी बेटा एन की बात करी थी, nth टर्म की, तो एन बेसिकली बेटा क्या है ना आपका ये नेचुरल नंबर होता है हमेशा, ध्यान रखना ये हमेशा नेचुरल नंबर होता है। क्यों नेचुरल नंबर होता है बेटा, क्योंकि मेरी बात सुनो बेटा, जब भी आप काउंटिंग करते हो, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा ऐसे तो करोगे 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, या ऐसे बोलोगे फ्रैक्शंस में। क्या आपका कोई भी टर्म जो फ्रैक्शंस में हो सकती है, क्या नहीं हो सकती ना बेटा। हाँ उसकी वैल्यू फ्रैक्शंस में हो सकती है, डेसिमल्स में हो सकती है, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो कभी भी आपकी और कोई नंबर नहीं हो सकती नेचुरल नंबर के अलावा। इट्स क्लियर नोट, ठीक है। तो जब भी आप बेटा आपको पूछा जाए कि ये जो क्या आपका ये नंबर जो है उस गिवन एपी में आता है कि नहीं आता, तो आप पहले यहाँ पर एन निकालेंगे। देखो यहाँ पर ए कितना है बेटा आपका 2 है, डी निकालने के लिए क्या करेंगे आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2 आपका आ गया। आपको पता है बेटा ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 302। ओके देखिए बेटा फर्स्ट टर्म कितनी बेटा आपकी 2 है, एन कितना हमें नहीं पता, लेकिन कॉमन डिफरेंस कितना बेटा 2 आपका आएगा। अब एक काम करो बेटा इसको लिखो n माइनस 1 हम लिखा मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू में हो जाएगा बेटा 302 माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 2 बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या करेगा आपका ये डिवाइड में जाएगा, तो n माइनस 1 हमारा आ जाएगा 300 डिवाइड में 2 यानी कि 150 आपका आएगा यहाँ से, तो n हमारा आ जाएगा 150 प्लस 1, तो डेट मीन्स हमारा जो है 151th टर्म जो हमारी है वो 302 होगी, तो उसका मतलब ये वाली जो टर्म हमारी है वो इस एपी के अंदर लाई करेगी। क्लियर नोट, अगर बेटा n की वैल्यू नेगेटिव में आती, फ्रैक्शंस में आती, डेसिमल्स में आती, तो वो टर्म कभी भी उस एपी का पार्ट नहीं होती, क्योंकि आपको पता है जब भी बेटा आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करते हो कैसे काउंट करते हो 1 2 3 4 करके काउंट करते हो ना, कभी ऐसा तो नहीं बोलते 150 स्टूडेंट्स आपके हैं, हाँ। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना होता है ना, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका n नेचुरल नंबर आ रहा है तो इसका मतलब यस 302 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। या ले सकते हैं यस 302 इज 151 टर्म ऑफ गिवन एपी। इट्स क्लियर नोट। तो इस चीज़ का बेटा आपको ध्यान में रखना होता है, ये कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखना होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। ओके, समटाइम्स क्या होता है बेटा, देखो जैसे कि ना आपको इस तरीके से भी दिया जाता है, एक कॉन्सेप्ट और है वो समझ लीजिए, आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा है सर। सपोज कीजिए बेटा आपको ना गिवन है कि 3 टर्म्स गिवन है ए बी एंड सी आर इन एपी। अगर बेटा 3 टर्म्स आपकी एपी की फॉर्म में है तो जो मिडिल टर्म है ना आपकी एपी की मिडिल टर्म बी, ये बेसिकली किसके बराबर होता है बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर कि नहीं। अगर आपको बेटा 3 टर्म्स दे रखे और वो एपी की फॉर्म में है तो आप जो है मिडिल टर्म को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा क्यों है आपको पता है, क्योंकि देखो बेटा आपको पता है बेटा जब हम बात करें एपी की फॉर्म में तो उसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस हमारा होगा वो ये होगा ना बेटा बी माइनस ए और हमारा सी माइनस बी दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा बी माइनस ए बराबर में सी माइनस बी, तो उसको लिखेंगे हम बेटा 2 भी हो जाएगा हमारे इधर और ये जो हमारा ए प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ से आपको कंक्लूजन मिलता है बेटा बी जो हमारा आ जाएगा वो ए प्लस सी अपॉन में 2 आ जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन करके, ओके क्लियर। यानी कि अगर आपके 3 टर्म्स आपके एपी की फॉर्म में है तो यू कैन फाइंड आउट द मिडिल टर्म्स बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके। समटाइम्स बेटा यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ओके। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा एक बात हो, ये बात समझ में आ गई बेटा, समटाइम्स क्या बोलते हैं ना आपसे, बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको दे रखी है एपी की। अगर बेटा जब भी मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो अगर आपको ओड नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, ओड नंबर ऑफ टर्म्स मतलब जैसे आपको बोला जाए 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऐसे बोला जाए, तो उस केस में आप जो है टर्म्स को कुछ इस तरीके से लोगे, देखो बेटा लेट द टर्म्स बी, ठीक है। देखो कैसे लेंगे आप टर्म्स को,
समझना बेटा ध्यान से, जब भी आपके पास 3 टर्म्स की बात करें, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो उस केस में बेटा ना आप टर्म्स के बीच में डिफरेंस डी लेके चलना है। कैसे देखो, पहले टर्म को बेटा आप लेके चलेंगे ए माइनस डी लेके चलना, दूसरी टर्म को लेके चलना बेटा आप ए, तीसरी टर्म को आप लेके चलना ए प्लस डी। ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा क्वेश्चन में ये आता है कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है एपी का, उनका सम अगर आपका इतना है तो आपको बोला जाता है कि फर्स्ट टर्म निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, या एक और कंडीशन कुछ दे देते उसके साथ। ठीक है, तो उस केस में आपको इस तरीके से लेना है। अगर मैं 5 टर्म्स की बात करूँ बेटा, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की बात करूँ, तो 5 के केस में आप ऐसे करेंगे। देखो बेटा, पहले टर्म को आप लेंगे ए माइनस 2d, सेकेंड टर्म आप लेंगे ए माइनस डी लेंगे, थर्ड टर्म आप ए लेंगे, फोर्थ टर्म आप ए प्लस डी लेंगे, एंड फिफ्थ टर्म आप ए प्लस 2d लेंगे। और मैंने ऐसा क्यों लिया? बिकॉज इनका जब सम आप करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और इजीली जो है आप फर्स्ट टर्म को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर कि नहीं? ओके। अगर बेटा इसके बावजूद, अगर इसके अलावा अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बाकी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो और बेटर समझ में आएगा आपको। इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात, जैसे मैंने कहा 4 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है या 6 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास है, तो उस केस में बेटा ना आप डिफरेंस जो लेके चलेंगे वो 2d का डिफरेंस लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लेके चलेंगे, पहले टर्म को आप मान लीजिए बेटा 4 के लिए a माइनस 3d मान लेंगे आप, दूसरी टर्म आपकी हो जाएगी a माइनस डी हो जाएगी, और तीसरी टर्म आप लेंगे a प्लस डी, और फोर्थ टर्म आप लेंगे a प्लस 3d। बिकॉज यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आपने लिया है, कॉमन डिफरेंस आपने कितना लिया बेटा? आपने कॉमन डिफरेंस जो आपने यहाँ पर कंसीडर करके चल रहे हैं आप, वो बेसिकली आप मान के चल रहे हैं 2d लेट करके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। अब आप उसको कुछ भी मानो, 2d मानो, 3d मानो, 5d मानो, जो आपको सही लगे। ठीक है, लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग ही करना है। समझ में बात है कि नहीं है? ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अदरवाइज बेटा दूसरे तरीके से करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट मैटर हो जाएगा। परफेक्ट होगी बेटा, बात समझ में आ गई? चलिए क्लियर, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब बात आती है बेटा कि अगर मेरे पास एपी गिवन है तो उनकी टर्म्स का सम कैसे निकालूंगा? अगर सपोज कीजिए मेरे को पता है बेटा, पैटर्न तो मुझे पता ही है। अगर मैं एपी मैंने लिखा यहाँ से, ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। अब मुझे बोला कि बेटा इनका सम निकालो, ऐसा निकालना है तो आपको पता ऐसे करेंगे ना सम, फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे, सेकंड टर्म को ऐड करेंगे, थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, ऐसे करते करते बेटा आप जो है an टर्म तक सम करेंगे, फिर जाके आपका रिजल्ट आएगा। तो उससे बेटर में बेटा इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, और वो फॉर्मूला क्या है? ये वाला देखो, अगर आपको n टर्म्स का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर बेटा दूसरा तरीका भी है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है, इसको बेटा लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं हम, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, जिसको हम स्मॉल l से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका बेटा ये भी है आपका, Sn बराबर में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ओके, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही पता हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके डन, ठीक है। लेकिन अगर बेटा आपको इस तरीके से पैटर्न दे रखा हो, मतलब नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस केस में आप निकाल सकते हैं 10 डायरेक्टली लाइक दिस, n/2 मल्टीप्लाई में n+1। ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं जो हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। ठीक है बेटा, डन, वेरी नाइस। बताइए कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं है? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? वेरी नाइस। अच्छा बेटा एक चीज़ हो, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे ना बेटा आपको जब क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं, आपको एक पैटर्न दे देंगे, बोलेंगे किसी भी एपी में ऐसा निकालने का जो सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से। सपोज कीजिए, मान के चलिए an² प्लस में an² नहीं, मतलब इसको मान के चलिए 2n² प्लस में n है, इस तरीके से पैटर्न आपका है। क्लियर बेटा? ठीक है। अगर सपोज कीजिए हमने माना एक एपी है जिसमें सम इस तरीके से निकला जाता है, फिर वहाँ पर पूछते हैं बेटा आप कोई भी टर्म निकालने के लिए अगर आपसे बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे? देखो, एसन का मतलब बेटा आप सभी को पता है, एसन का मतलब होता है n नंबर ऑफ टर्म्स तक का सम, यानी कि a प्लस में a2 प्लस में a3 प्लस में a4 एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। क्लियर कि नहीं बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर मुझे S1 निकालना है तो S1 का मतलब क्या बेटा? पहले टर्म का सम। तो पहले टर्म का सम क्या होगा? बेसिकली वो फर्स्ट टर्म ही तो होगा आपका।
पहले टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही तो होगा, क्यों बेटा, ठीक है। अगर मुझे बेटा बोला जाए S2 निकालना है तो S2 का मतलब क्या हो, फर्स्ट टर्म प्लस में सेकेंड टर्म। अगर मुझे S3 निकालना है तो उसका मतलब क्या हो बेटा, आपका फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस में थर्ड टर्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर कि नहीं। तो इसी तरीके से बेटा अगर मुझे बोला जाए, अगर मुझे बेटा थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं कैसे निकाल दूँ, थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला ये बन जाएगा, अगर मैं 3 टर्म्स तक के सम में से 2 टर्म्स तक के सम को अगर मैं माइनस कर, देखो बेटा अगर मैं 3 टर्म्स के सम में से 2 टर्म्स तक के सम को मैं माइनस कर दूं, क्या मुझे बेटा थर्ड टर्म नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। तो यहाँ से बेटा आपका एक जनरल फॉर्मूला निकलता है, वो क्या है, देखो वो ये है, अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, एन टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी है और आपको सम की फॉर्म में दे रखा डिटेल्स तरीके से, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, आप जो एस एन में से माइनस करेंगे एस एन माइनस 1 को, यानी कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो आपने करना है कि वहाँ तक के सम में से पिछली टर्म्स तक के सम को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, देन यू विल गेट दैट टर्म। इट्स क्लियर नोट, बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। जैसे मैं एग्जांपल करके बताऊँ बेटा आपको एक बार, चलिए जैसे उसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। जैसा कि बेटा अभी आपने देखा था एस एन को मैंने अभी इस तरीके से लिखा था, 2n प्लस में n² लिखा था। तो क्या बेटा यहाँ से आप फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, देखो यानी कि S1 यानी कि फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, जस्ट करना है क्या आपने, n की जगह पे 1 पुट कर देना आपने, तो यू विल गेट 2 प्लस 1 यानी कि आपका 3 आ जाएगा। ऐसे बेटा आप S2 निकाल सकते हैं, S2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म प्लस में सेकेंड टर्म, तो जो कि आपका आ जाएगा कितना, 2 इंटू जहाँ पर n है वहाँ पर 2 लिख देना आपने, 2 का स्क्वायर देगा 4 प्लस 4 यानी डेट इज इक्वल्स टू 8। ऐसे बेटा आप कोई भी निकाल सकते हो, निकाल सकते ना, ऐसे आप बेटा S3 भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस में थर्ड टर्म, ये क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि 2 इंटू में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर, तो जाएगा 6 प्लस 9 डेट इज इक्वल्स टू 15। डन कि नहीं। अब मुझे निकालने पड़ेगा थर्ड टर्म निकालने, तो मैंने आपको बताया थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड टर्म तक के सम में से सेकंड टर्म तक के सम को माइनस करना पड़ेगा। थर्ड टर्म का सम कितना आया था बेटा आपका 15 आया था, माइनस कर देंगे सेकंड टर्म के सम तक को 8 को माइनस करेंगे, कितना आ गया बेटा आपका 7, तो थर्ड टर्म आपकी 7 आ गई। ऐसे बेटा आप सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं, S2 में से S1 को माइनस करके, तो S2 आपका कितना बेटा 8 है और S1 कितना बेटा 3 था, तो कितना आ गया आपका 5 आ गया, क्लियर। और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो बेटा वो तो और ईजी हो गया, अब आप इजीली निकाल सकते हैं। थर्ड टर्म भी पता है आपको, सेकंड टर्म भी पता है, थर्ड और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो 7 माइनस 5 यू विल गेट 2। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आप कोई भी टर्म जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको एसन गिवन हो, ठीक है, एक पार्टिकुलर पैटर्न की फॉर्म में। तो आई होप बेटा इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बच्चे अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इसका क्या, अब देखिए बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज की हम बात करेंगे बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन की 5.1 की। और बेटा अगर आपको कोई भी डाउट हो ना बेटा तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और बच्चे मैं जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जो आप बेटा ना नोट्स की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।